Good morning, everyone. I am Deepak Soni. I am your physics teacher. Today, I am going to start our next topic in chapter number 1 is measurement and unit. ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का जो बी पार्ट है उसमें हम लोग क्या किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट एंड यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है और यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जो बेसिक्स होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक. नंबर फर्स्ट हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव क्वांटिटी. मीन्स इन तीन टर्म्स के बारे में देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है और डेराइव क्वांटिटी क्या होती है. अब देखो, ऑल द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइसली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. मीन्स क्या होता है, ऑल जितनी भी क्वांटिटी होती है उनको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं. किसमें, प्रिसाइसली मेजरमेंट करते हैं उसका. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी. लाइक लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी कौन सी क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं या इजीली देख भी सकते हैं कि कैसे लेंथ में चेंज हो रहा है, मास में चेंज हो रहा है, या अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है या स्पीड में चेंज हो रहा है या फोर्स की वैल्यू में चेंज हो रहा है. तो ये सारी चीज को हम लोग इजीली देख सकते हैं. नेक्स्ट होती है फंडामेंटल क्वांटिटी. ठीक है, अब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमने दो टाइप में क्लासिफाइड कर दिया, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव क्वांटिटी. द फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. मीन जो फिजिकल क्वांटिटी अगर वो कंप्लीटली क्या है, इंडिपेंडेंट है किसके से, फंडामेंटल क्वांटिटी कैन नॉट बी डेराइव फर्दर इन द फॉर्म ऑफ अदर क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग अदर फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं, डेराइव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट होती है ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है. ठीक है, अब क्या होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी है लाइक लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड लुमिनस इंटेंसिटी आर 7 फंडामेंटल यूनिट. ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में कि 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं लाइक लेंथ, मास, टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद सब्सटेंस ऑफ मोल, उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी एज वेल एज इलेक्ट्रिक करंट. ये 7 होती है. और जो डेराइव यूनिट होती है वो क्या होती है, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डेराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी. जो फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेराइव क्वांटिटी. जैसे एरिया, एरिया किस किस का कॉम्बिनेशन है, लेंथ इंटू लेंथ. लेंथ को हम जब लेंथ में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो एरिया आ जाता है. वैसे ही अगर स्पीड को डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को अगर स्पीड से हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारी स्पीड में कन्वर्ट होता है. तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, डेराइव क्वांटिटी हो गई. ठीक है, अब नेक्स्ट हमको देखा कि नीड फॉर मेजरमेंट. ठीक है, मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी. ठीक है, तो यहाँ पे मेजरमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी, यहाँ पे मेजरमेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली इन्वॉल्व इन कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड रेफरेंस. जब भी हम लोग क्या करते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको मेजर करते हैं, और मेजर करते हैं इससे किसके रेफरेंस में करते हैं, स्टैंडर्ड से उसको कंपैरिजन करके इसको मेजर कर लेते हैं. इसीलिए हमको क्या होती है, जो मेजरमेंट सिस्टम की जरूरत होती है. अब रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट. अब जो क्या, अगर किसी भी रेफरेंस से हम लोग क्या करते हैं, अगर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटी को जिस चीज से मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. उसको यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है, हमने देखा कि जैसे कि जो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव क्वांटिटी. अब फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव क्वांटिटी, इनको इंडिविजुअल देख लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है और डेराइव क्वांटिटी क्या होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव यूनिट. ठीक है, अब फंडामेंटल यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड फॉर अदर यूनिट. फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, उनको हम लोग किसी अनदर क्वांटिटी में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और जो डेराइव क्वांटिटी हो उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव करते हैं. तो अगर दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और
these fundamental quantities are independent from each other and derived quantity are formed by fundamental quantity. SI system of fundamental quantity is 7. जो SI सिस्टम में अगर बात करते हैं तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और जो डेराइव क्वांटिटी होती हैं इन अनलिमिटेड डेराइव क्वांटिटी होती हैं. और द फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट. जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं और जो डेराइव यूनिट्स होती है उनको डेराइव क्वांटिटी होती है उसको डेराइव यूनिट बोलते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे यूनिट ऑफ सिस्टम. ठीक है. और यूनिट ऑफ सिस्टम क्या होता है तो उसके बारे में देख लेते हैं कि यूनिट ऑफ सिस्टम क्या है. अब यूनिट ऑफ सिस्टम ठीक है. यूनिट ऑफ सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि यूनिट ऑफ सिस्टम क्या होता है. अब यूनिट ऑफ सिस्टम बोलते हैं हमारे मेनली जो होते हैं जैसे ये यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देयर आर 4 मेजरमेंट सिस्टम. मींस ये कितने होते हैं यहाँ पे देयर आर 4 मेजरमेंट सिस्टम. देयर आर 4 यूनिट मेजरमेंट सिस्टम. ठीक है. जो यूनिट मेजरमेंट होते हैं और 4 सिस्टम फॉर मेजरमेंट. सिस्टम फॉर मेजरमेंट. कौन कौन से होते हैं. नंबर फर्स्ट इज सीजीएस. सिस्टम. नंबर सेकंड इज एफपीएस सिस्टम. नंबर थर्ड इज सीजीएस के बाद हो गया यहाँ पे एफपीएस सिस्टम. नेक्स्ट हमारा जो होता है वो हमारा एमकेएस सिस्टम. एंड नंबर फोर्थ इज एसआई सिस्टम. ठीक है. तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 टाइप के जो सिस्टम होते हैं हम लोग मेजरमेंट में यूज करते हैं. सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, उसके बाद एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम. अब देख लेते हैं सीजीएस सिस्टम क्या होता है. तो सीजीएस सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए. सी डिनोट फॉर सेंटीमीटर, जी डिनोट फॉर यहाँ पे ग्राम और एस डिनोट फॉर सेकंड. ठीक है. मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड इसका फुल फॉर्म होता है सीजीएस का. तो इन द सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ इसमें जो रहेगी वो सेंटीमीटर में रहेगी, मास जो रहेगा वो ग्राम में रहेगा एंड टाइम जो रहेगा वो सेकंड में रहेगा. ठीक है. इसलिए हम इसको सीजीएस सिस्टम बोलते हैं. दिस सिस्टम इज कॉल्ड फ्रेंच सिस्टम. मीन्स अगर सीजीएस सिस्टम का कोई अनदर नेम होता है तो इसको हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते हैं. सीजीएस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम. ठीक है. इसको हम लोग कौन सा सिस्टम बोल देते हैं. फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं सीजीएस को. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट होता है एफपीएस सिस्टम. एफपीएस सिस्टम में क्या होता है इसका मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड. मींस फुट पाउंड सेकंड सिस्टम जो होता है उसको हम एफपीएस सिस्टम बोलते हैं. इसमें मतलब लेंथ फुट में होती है, यहाँ पे मास जो होता है वो पाउंड में होता है और जो टाइम होता है वो सेकंड में होता है. ठीक है. इस सिस्टम को हम लोग क्या बोल देते हैं. इस सिस्टम को बोल देते हैं ब्रिटिश सिस्टम. ठीक है. मींस यहाँ पे जो हम बात कर लेते हैं एफपीएस सिस्टम की, तो एफपीएस सिस्टम को क्या बोल देते हैं यहाँ पे एफपीएस सिस्टम को बोल देते हैं यहाँ पे हम लोग ब्रिटिश सिस्टम. ठीक है. ये हमारा हो जाता है ब्रिटिश सिस्टम. और उसके बाद एमकेएस होता है मीटर किलोग्राम सेकंड. इसका फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सिस्टम या फिर मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम. जो मीटर किलोग्राम सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं. ठीक है. एमकेएस ए सिस्टम. इसमें हम लोग जो यहाँ पे मास होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लेंथ जो होती है मीटर में, मास किलोग्राम में और टाइम जो होता है वो सेकंड में होता है. ठीक है. और ये हम लोग इसे ऑल्सो कॉल्ड मीट्रिक और डेसिमल सिस्टम. इसको अपन मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं. ठीक है. मीट्रिक सिस्टम. ठीक है. याद रखना मीट्रिक सिस्टम भी हम लोग एसआई सिस्टम को बोलते हैं. उसके बाद क्या होता है एसआई सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम. इसको क्या बोल देते हैं सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम. सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरनेशनल.
ठीक है, मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, इट इज द इंटरनल सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का कोई अगर इंटरनल सिस्टम होता है तो उसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, एसआई सिस्टम। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी जो यूनिट्स होती हैं वो कितनी होती है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। एक बार इसको हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो होती है वो होती है टेम्परेचर, उसके बाद नेक्स्ट होती है सब्सटेंस ऑफ मोल, एंड अनदर वन इज लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये 7 यूनिट होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती हैं, विच इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होते हैं वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। फंडामेंटल यूनिट जैसे मीटर है उसको लेंथ में मेजर करते हैं, उसके बाद टाइम, मास होता है उसको किलोग्राम, टाइम सेकंड में मेजर करते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, और क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल में करते हैं। ठीक है, इसका सिंबल भी चलते हैं कि मास को हम लोग, मास का सिंबल एल, लेंथ का सिंबल एल होता है, मास का सिंबल एम होता है, टाइम का सिंबल टी होता है, केल्विन का जो होता है वो टेम्परेचर का टी, लुमिनस इंटेंसिटी का उसको आई म्यू से डिनोट करते हैं, करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और ये इंडिपेंडेंट होती है, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन डेराइव यूनिट क्या होती है, जो फंडामेंटल यूनिट से ही डेराइव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम। सभी का अलग अलग नेम होता है। सीजीएस को हम लोग यहाँ पे फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं, एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, और एमकेएस सिस्टम को मीट्रिक सिस्टम बोलते थे, और यहाँ पे एसआई सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे इसको सिस्टम, इसको यूनिट बोलते हैं। ठीक है, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास, and we will meet in our next class with the next topic in first chapter. So thank you so much.